4 अगस्त 2023 है। आज के दिन हमने क्या ट्रेड किया है उसे देखते हैं। मॉर्निंग में 45,200 का पुट हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था 9:18 पे। मॉर्निंग में ही 620 वहाँ पे प्राइस चल रहा था 2 लॉट में, और वापस से एक लॉट बुक किया 11:41 पे 2 घंटे के बाद, और ये बुक किया मैंने 389 पे। तकरीबन यहाँ पे 200 पॉइंट इसमें कैप्चर किए। एंड सेकंड पे 45,200 को अगेन एक बार मौका मिला था, तो वहां पे 445 पे अगेन री एंट्री की 12:37 पे, और फिर फाइनली दोनों हमने बुक कर लिया 442.45 पे। मतलब यहाँ पे कुछ रुपया मिला मुझे, यहाँ पे गया था, लेकिन मतलब मेरे फेवर में गया था 35-40 पॉइंट, बट और एक्सपेक्टेशन था, इस कारण से वहां बुक नहीं की, और यहाँ पे फाइनली बुक करके बैंक निफ्टी में हमने 6,000 का प्रॉफिट बनाया आज। और निफ्टी में उसके बाद फिर एक बार और मौका मिला, निफ्टी में 1:05 पे हमने 19,400 का कॉल को शॉर्ट किया 134.60 पे 2 लॉट, एंड फाइनली इसे एक छोटा सा रिस्क लिया था, और यहाँ पे 4-5 रुपए का यहाँ पे बुक कर लिए एक ही मिनट में। देन अगेन 19,400 का कॉल लिया 132.80 पे, इसे शॉर्ट किया, और एक लॉट अगेन शॉर्ट किया 112.30 पे, लेकिन वापस से इन दोनों में तो 136.75 पे हमने बुक किया, और इसमें 2000 के आसपास का लॉस लिया है। क्यों ऐसा किया, क्या किया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये पोजीशन लेने के पीछे का क्या रीजन था। पहले पोजीशन में चलते हैं। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में 6,000 का प्रॉफिट बुक किए हैं, और यहाँ पे 1,800 रुपया का लॉस किया, ओवरऑल प्लस 4K का प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि हमने ट्रेड कब लिया, और 45,200 620 पे हमने यहाँ पे लिया। बैंक निफ्टी में चलते हैं। सुबह 9:18 तो कहीं इस कैंडल यहाँ पे कहीं हमने इस ट्रेड को लिया था, इस जगह पे लिया था। लेने का रीजन क्या था, यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आई, एक मिनट इसको थोड़ा सा पीछे खींचे, यहाँ पे देखें अगर तो ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था, ये एक रेजिस्टेंस था, बैंक निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, बट यहाँ पे हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल बनने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे मार्केट होल्ड कर जाएगी, और होल्ड करते हुए फिर यहाँ ऊपर के साइड में ब्रेक कर देगी। लेकिन इसके पीछे ये था क्योंकि दूसरी तरफ निफ्टी वहीं पे, निफ्टी को आपको दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा करें। निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी ये रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी निकल रहा था। ये रेजिस्टेंस इस तरीके से रेजिस्टेंस आता है, तो रेजिस्टेंस पे ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ ये वेट कर रहा था, तो बैंक निफ्टी भी लगा कि फॉलो हो सकता है, इसलिए वहां पे रिस्क लिया गया कि यहाँ पे ट्रेड करना बनता है बैंक निफ्टी में। तो बट यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से होल्ड करते यहाँ पे नहीं कर पाए, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं दे पाए, और फाइनली ये नीचे की साइड में आया। बट यहाँ पे भी अपना पोजीशन को हमने होल्ड किया हुआ था। हमने पोजीशन में यहाँ पे 620 के आसपास की जगह पे बनाया था, 620 के आसपास। मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गई, और फिर उसके बाद नीचे आई, और मैंने यहाँ तक होल्ड किया हुआ, जो कि ये मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा एसएल नहीं प्लान कर सकते हैं। एक्चुअली में एसएल जो था मेरा, ये एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे आ रहा था। ये सपोर्ट के नीचे आने के बाद मैंने मतलब प्लान किया हुआ था कि इसके नीचे अगर रुकता है तो फिर जाके यहाँ पे बुक करेंगे। तो ये 760 का यहाँ पे हाई बनाया। मैं प्लान किया हुआ था कि यहाँ पे मैक्सिमम 800 के आसपास निकल जाएंगे, जो कि होता 200 तकरीबन पॉइंट का लॉस होता, तो लॉट में यानी कि 6,000 के आसपास का लॉस होता। बट ये एक्सेप्ट करते हैं कि इतना लंबा प्लान नहीं करना चाहिए था।
एक्चुअली यहाँ पे एक लर्निंग ये था कि यहाँ पे जब अगर ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया हुआ था, और जब तक ब्रेक नहीं किया है तो सपोर्ट के आसपास चाहे तो बाई हम लोग इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था, ये सब जगह पे कहीं पे शॉर्ट करना चाहिए था। एक्चुअली ये परफेक्ट लोकेशन था कि शॉर्ट करने का। बट 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 मैंने सोचा कि यहाँ पे हैमर बना है कैंडल, तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए, बट यहाँ पे निकला नहीं। फाइनली यहाँ तक हमने वेट किया कि अगर इसके नीचे कहीं भी इस सपोर्ट के नीचे कहीं भी अगर क्लोज करता है तो फिर हम निकल जाएंगे। बट मार्केट यहाँ पे नीचे आया और फाइनली यहाँ से फिर होल्ड करते हुए डब्ल्यू पैटर्न यहीं पे सपोर्ट पे बनाते हुए फाइनली इसको ब्रेक मिला, इस कैंडल पे जाके ब्रेकआउट मिला है। और ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा ट्रेंडिंग यहाँ पे मूव आया। पहला हम लोगों ने बुक किया 390 के आसपास, 390 के प्राइस पे पहला बुक किया इस जगह पे 45,200 का पुट। यहाँ पे 389 पे एक लॉट हमने बुक किया क्योंकि वहां पे मार्केट स्टे कर रहा था और लग रहा था यहाँ से कि मार्केट घूम सकता है। तो इस जगह पे हम लोगों ने बुक किया 389। यहाँ पे करीब यहाँ पे जब मार्केट होल्ड कर रहा था कंटिन्यू, इस जगह पे एक लॉट हमने निकाल दिया और दूसरा लॉट का वेट कर रहे थे। लेकिन फिर मार्केट जब फाइनली ऊपर के साइड में यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर हमने शॉर्ट किया था। ये देखिए, ये जो सपोर्ट, ये यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट के पास जब आया मार्केट तो यहाँ पे हमने फिर से एक लॉट और पोजीशन यहाँ पे बनाया 420 पे, 442, 445 पे, राइट, 445 पे 45,200 का फुट एक लॉट हमने शॉर्ट किया था 12:37 पे, 12:37 पे, मतलब कि हम लोगों ने किया है यही कैंडल पे। यहाँ पे हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया था और 445 के आसपास लिया था, इस जगह पे हमने इस ट्रेड को लिया। यहाँ से ये नीचे आया 400 तक भी आया, बट हमने बुक नहीं किया और फाइनली एसएल 442 का ओवरऑल डाल दिया क्योंकि एक लॉट पहले का भी था तो दोनों का मिला के डाल दिया। एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये जो रेंज है 380 के आसपास का अगर निकलता तो फिर और 70-80 पॉइंट मिल सकता था। उस कारण से यहाँ पे होल्ड किए उस चीज को और फाइनली ये ऊपर आके एसएल ले लिया। बट यहाँ से काफी अच्छा ऊपर भी मूव किया तो बेटर था ये कि यहाँ पे निकाल दिए। फिर यहाँ पे जब मार्केट इस चीज को ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट ऐसे करके कुछ क्रिएट हो रहा था। फाइनली मार्केट जब इसे फिर ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे फिर एक नीचे साइड में एक अच्छा मूव देखने को मिला। यहाँ नीचे साइड में एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी में मिला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 6,000 उस टाइम में बुक किया बैंक निफ्टी में, फाइनली 442 पे निकला और उसके बाद निफ्टी में जस्ट यही जो ब्रेकडाउन हुआ था, यही ब्रेकडाउन पे ही हम लोगों ने कोशिश किया वहां पे निफ्टी में ट्रेड करने का और ये आया भी था, बट 4-5 रुपए का एसएल रखे थे वो फाइनली हिट कर दिया और फिर एक बार और मौका मिला तो फिर वहां पे हमने शॉर्ट किया। ये भी अच्छा प्रॉफिट में चल रहा था 112-30 पे अगेन ये, बट फाइनली बुक किया 136-75 पे, जो यहाँ भी इस जगह पे जब ये एक लॉट में चला था तो ये एक लॉट और ये लॉस को कवर करते हुए 1,000 का प्रॉफिट वहां पे दे रहा था। और फिर यहाँ पे पिरामिडिंग करने का कोशिश की लेकिन एसएल ज्यादा ही बड़ा लग गया 136.75, तो पुराना एंट्री था और जो ये एंट्री था ये दोनों मिला के काफी अच्छा मतलब लॉस करा दिया 1,800 रुपए का, जो प्लान नहीं था मेरा, तो इस चीज पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो ट्रेड लिया निफ्टी में वो 1:05 पे लिया इस जगह पे, ये कैंडल पे। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया। यहाँ पे ट्रेड लेने का पर्पस ये था क्योंकि ये देखिए, ये एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे बन रहा था, ये एक सपोर्ट की तरह था। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे होल्ड करने लग गया, मेरे को लगा यहाँ होल्ड करके वो फिर नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर देना चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। एसएल बस इसी का हाई लगाया हुआ था, क्योंकि एसएल इजिली यहाँ पे मार्केट ले लिया। फिर उसके बाद सेकंड टाइम मैंने फिर ट्रेड लिया। ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट जब ब्रेक हुआ इस जगह पे, फिर फाइनली यहाँ पे ट्रेड लिया है। किस प्राइस पे लिया है? 132.80 पे 1:25 पे वापस से हमने ट्रेड लिया है। 1:25 पे 1:25 पे इस जगह पे हमने ट्रेड लिया 132 पे। यहाँ पे ट्रेड लिए इमीडिएटली ये आ चुका था 112 पे और लो बनाया था 105 पे। फिर यहाँ पे ऊपर गया तो होल्ड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से जो टारगेट निकल के आ रहा था मेरा, वो 458 का टारगेट आ रहा था। 458 का टारगेट आ रहा था, जो कि ये अचीव भी किया। बट फिर दिक्कत क्या हुआ, क्यों हमने पिरामिडिंग किया, वहां पे बुक क्यों नहीं किया? उसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पे जब नीचे ये मार्केट आया, तो यहाँ पे जब ये इमीडिएट, ये देखिए नीचे मार्केट आया, फिर इमीडिएट ये पुल बैक जो किया, तो वहां पे एक सपोर्ट भी मेरे को दिख रहा था। 458 तब तक आया नहीं था, 458 460 तब तक आया नहीं था। तो मेरे को लगा कि इमीडिएट 458 60 आया नहीं, सॉरी फॉर इंटरवेंस, 458 460 आया नहीं था। तो मेरे को लगा कि इमीडिएट एक सपोर्ट बना है, ये एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो मेरे को लगा कि ये एक सपोर्ट बना है, अगर ये सपोर्ट के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो 400 का टारगेट ये निकल के आएगा। 400 के आसपास का टारगेट फिर से ये तब इस क्लोजिंग प्राइस तक का फिर से ये टारगेट दे सकता था। मार्केट आया भी 458 नहीं छुआ था, लेकिन यहाँ पे 450 460 को टच किया। मार्केट आया, यहाँ पे स्ट्रगल किया, यहाँ पे होल्ड किया। यहीं पे जब आया तो वापस ऊपर में, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके एक सपोर्ट बना, मार्केट इसे फिर से वापस ब्रेक किया। मैं टारगेट भी आया, बट वहां नहीं की, तो जिससे और भी थोड़ा बड़ा टारगेट का एक्सपेक्टेशन था। मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे होल्ड कर रहा था। फाइनली ये जब एरिया को निकाला तो मार्केट ऊपर के साइड में निकल चुका, और हमने इस जगह के आसपास प्रॉफिट बुक किया, इस कैंडल को बुक किया है। यहाँ पे इस जगह पे इस कैंडल पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो काफी ये जो मूव था, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नीचे आएगी और यहाँ पे 80 तक मेरे को प्राइस मिल जाएगा। तो लर्निंग इससे यही मुझे मिला कि ठीक है, आपका जो टारगेट है वहां पे आप एक बार बुक कर लो। यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था मेरे को एक बार। ठीक है, मेरा जो टारगेट है, क्योंकि एक दिन में मैंने प्लान किया हुआ कि दो ट्रेड करना, और आज 3 ट्रेड हो चुका है, तो 2 ट्रेड करने का प्लान है। पहला ट्रेड में जो हो, फिर दूसरा ट्रेड में जो हो, लेकिन दो ही ट्रेड प्लान करने का है। और आज जैसे अब यहाँ पे मनी मैनेजमेंट हमें क्या करना है, जो कल के लिए, आने वाले कल के लिए फॉलो करना है, मीन्स मंडे के लिए। तो आज जैसे कि हमारा 4000 प्लस प्रॉफिट हो चुका है, तो अब मंडे के दिन इस 4000 में ही हमें रिस्क लेना है, 4000 में ही रिस्क लेना है। 4000 का मतलब मेरा प्लान रहेगा कि पहला ट्रेड में मैक्सिमम 2000 का हम लोग प्लान करें कि 2000 का रिस्क लें, और उसके अगेंस्ट में क्या प्रॉफिट बनता है। फिर 2000 के अगेंस्ट में अगर पहला ट्रेड में प्रॉफिट बन जाता है, तो फिर जो प्रॉफिट बनेगा, फिर उस प्रॉफिट पे हम लोग फिर रिस्क लेंगे कि उस प्रॉफिट पे अगर कुछ और बन जाता है तो वेल एंड गुड है। और दूसरा चीज कि ये जो पहला 2000 जो हम लोग रिस्क ले रहे हैं, ये सेकंड केस में अगर ये 2000 लॉस हो जाता है, तो सेकंड केस में मैक्सिमम 2000 ही हम लोग रिस्क ले सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग पोजीशन साइड मंडे के लिए प्लान होगा कि कितना मेरा रिस्क है, और ये क्या 2000 के अंदर आ रहा है, जब पर या तो 1 लॉट या फिर 2 लॉट में वर्क होगा। यहाँ पे मेनली ये स्टेप है कि धीरे धीरे करते हुए अपने कैपिटल को यहाँ पे प्रॉफिट में कैसे मनी मैनेजमेंट, कैसे माइंड फ्रेम में रखना है, कैसे साइकोलॉजी बिल्डअप करना है, कैसे कैपिटल को ग्रोथ करना है, कैसे लॉट साइज पे धीरे बढ़ाना है, ये सब चीज जानने को यहाँ पे मिलेगा धीरे धीरे करते हुए।
तो अभी हमने स्टार्ट किया, जैसे बैंक निफ्टी में 2 लॉट किया और वहां पे 6000 प्रॉफिट हुआ। अगेन फिर एक लॉट में 2 लॉट में निफ्टी में ट्राई किया, फिर वहां पे लॉस हुआ। फिर निफ्टी में गया एक लॉट में, वहां पे प्रॉफिट आया था, बट वो प्रॉफिट को भी जाने दिया और फिर पिरामिडिंग भी किया दूसरा लॉट में, बट ओवरऑल लॉस उसमें हो गया, जो नहीं करना चाहिए था। ये माई मिस्टेक है और बैंक निफ्टी में मिस्टेक था कि गलत जगह पे हमने उस ट्रेड को प्लान किया था और एक लंबे समय के लिए लॉस में उसे होल्ड किया हुआ था, वो भी गलत था। तो ये सब चीज लर्निंग है, ये सब चीज हमें सीखना है। तो तो इसमें लर्निंग 2 चीज आ रही है। पहला ये, जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट के पास आता है तो हमें वहां पे बुक कर लेना है। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, नीचे जाए या ऊपर जाए, हमें उससे फिर मतलब उस समय में नहीं रखना है। कम से कम आधा घंटा 15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, उसके फिर कुछ नया सेटअप बनेगा तो उस टाइम में हमें ट्रेड करना है, तब के लिए अवॉइड करना है। दूसरा कि जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में जैसा केस हुआ, बैंक निफ्टी में जैसे केस हुआ, मार्केट खुला ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इससे ये ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसे ब्रेक नहीं किया था, ये जो रेजिस्टेंस था इसे ब्रेक नहीं किया था। तो इस जगह पे जब तक ब्रेक नहीं किया तो हमें सपोर्ट पॉइंट आउट करना है कि सपोर्ट कहाँ पे, और सपोर्ट के आसपास वहां पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बने या कुछ कैंडलस्टिक कुछ फॉर्मेशन हो तो वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन के लिए। लेकिन उस समय पहले हमें जानना होगा कि किस साइड का व्यू है, मार्केट एक किधर की तरफ जा सकता है, मीन्स कहाँ पे ओपन हुआ ये इंपॉर्टेंट। जैसे कि आज गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद पहला कैंडल हैमर कैंडल, इसी हैमर कैंडल के कारण इस जगह पे हमने एंट्री बनाई कि यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में निकाल देगा, बट एक्चुअली में ये नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हुआ। तो यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे था, दूसरा मिस्टेक निफ्टी में कि प्रॉफिट में थे तो उसे इतने बड़े लॉस में तब्दील नहीं होने देना चाहिए था। तो ये तो लर्निंग, तो ओवरऑल 4 पॉइंट प्रॉफिट, ये अच्छा दिन रहा, लर्निंग रहा मार्केट में। और अब मंडे के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि मनी मैनेजमेंट के साथ इसे आगे फॉरवर्ड करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।